इस धरना प्रदर्शन में सबसे प्रमुख बात है वो बेरोज़गारी को लेकर के है। देश के अंदर रोज़गार की कोई नीति नहीं है, जिसकी वजह से बेरोज़गारी की समस्या पर हम सब एक तरह से मूक दर्शक की तरह बने हुए हैं। देश को एक रोज़गार नीति की आवश्यक है और यह रोज़गार नीति ही देश में बेरोज़गारी की समस्या को दूर कर सकती है, ऐसा मानना है। हमारे देश की बात फाउंडेशन के फाउंडर गोपाल राय जी, जो दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनकी मार्गदर्शन में देश की बात फाउंडेशन संयुक्त रोजगार समिति के बैनर तले 500 से अधिक जगहों पर यह कार्यक्रम कर रहे हैं और बेरोजगारों की समस्या को दूर करने के लिए, रोज़गार नीति बनाने के लिए यह आंदोलन हो रहा है। ये रोजगार नीति बनाने के लिए आपके पास भी कोई फार्मूला है? किस तरह का, 1-2 बिंदु हैं क्या? हाँ जी, हाँ। कैसा होना चाहिए? अभी तक जो एक्सपर्ट कमेटी ने अपने जो बनाई है, इसकी ड्राफ्टिंग की है, उसमें 10M प्रोग्राम देश के संसद में बिल के रूप में पेश करने की बात कही है। उन 10M प्रोग्राम्स में आपका मिनी टेक्नोलॉजी का यूज़, ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा जनता, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा यूथ का यूज़ काम के रूप में हो सके, ताकि वो भी अपने आप को एक गौरवान्वित महसूस कर सके कि हमारा भी पार्टिसिपेशन देश के डेवलपमेंट में है। रीवा में किन चीज़ों पर आप रोज़गार के अवसर देखते हैं? अभी कल रीवा में रोज़गार मेला लगा था और हमने उस रोज़गार मेले का अवलोकन किया था जाकर के। उसमें हमने देखा था कि रीवा में 7 से 8 इंश्योरेंस कंपनीज़ के चैम्बर्स थे और एक ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति का एक था, जो कि 10वीं पास बच्चों को लेके जाने की बात कर रहे थे और वहाँ पर वो ITI कराने की बात कर रहे थे। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि रीवा जैसी जगह पर, जहाँ पर पिछले कई दशकों से बेरोज़गारी की समस्या यहाँ पर है, यहाँ के लोग बाहर इंदौर, भोपाल, नागपुर और दूसरी जगहों पर जा कर के, बम्बई जैसे शहरों में जा कर के अपना जीवन यापन और रोज़गार की व्यवस्था करते हैं। हमारे गांव खाली हो रहे हैं शिक्षा और रोज़गार की तलाश में। गांवों से लोग शिक्षा और रोज़गार के लिए शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। खेती में जो रोज़गार था वो ख़त्म हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में बड़ी भयावह स्थिति है। मैं हमारे जो क्षेत्रीय नेता हैं उन लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि वो इस व्यवस्था पर अपना जो फोकस है वो बढ़ाएं, ताकि यहाँ पर रोज़गार की व्यवस्था हो सके क्षेत्र में। जी, हमारे देश की बात फाउंडेशन के जो जिला अध्यक्ष हैं, जिला संयोजक हैं, वो नितेश जी हैं। बताइए नितेश जी, मुख्य रूप से बताइए शॉर्ट में जी, क्या प्लानिंग होनी चाहिए सरकार की रोज़गार को लेकर? सबसे पहले तो देश की बात फाउंडेशन के तहत जो रोज़गार आंदोलन समिति के बैनर तले आज हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, इसका उद्देश्य पूरे देश के अंदर जितने भी सरकारी पद खाली हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के अंडर में हो और चाहे राज्य सरकार के, उन सभी को तत्काल भरे जाने की हमारी मांग है। जो अभी आपने सवाल किया कि रोज़गार आंदोलन के लिए आपकी क्या प्लानिंग है या रोज़गार कैसे मिलेगा, तो हम देखते हैं कि जब सरकार पहली दृष्टि में अगर सरकारी जो खाली पद है उसको भर दे, तो एक हद तक, एक सीमा तक युवाओं को रोज़गार मिलेगा और उनकी कुछ न कुछ आकांक्षाएं पूरी होंगी, वो उनका सपना पूरा होगा। और जब रोज़गार मिलता है तो केवल उसके जीवन यापन का साधन मात्र नहीं होता है, उसको अपनी संतुष्टि महसूस होती है कि हाँ, देश के विकास में हमारा भी कोई योगदान है। और जो सरकार के पद पे खड़ा होता है वो कहीं ना कहीं देश की सेवा कर रहा होता है। सरकार का ये कहना है जी कि आप रोज़गार मत लीजिए, रोज़गार देने वाले बनिए, हमसे लोन लीजिए, उद्योग धंधे लगाइए। इस पर आपका क्या कहना है? ये बड़ी हास्यास्पद बात है। आप सभी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि कर्ज कैसे मिलता है और बैंक में कितने चक्कर काटने पड़ते हैं। चाहे वो आप युवाओं को उद्योग धंधे लगाने के लिए जो जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, और ऊपर से रोज़गार कहते हैं कि देने वाले बनिए, लेकिन जब आप
युवा उद्यमी जाता है बैंक में कि हमें पैसे दे दीजिए, बैंक मैनेजर के चक्कर काटता है तो पैसे मांगता है वो। तो यहाँ कई साथी भी ऐसे हैं जो आप पूछ सकते हैं, और कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा कि उसको उद्योग लगाने के लिए लोन मिला हो। मतलब उनकी जो ये सोच है तो सही कि आप उद्योगपति बनिए, है ना, लेकिन नहीं, प्रॉपर ढंग से उद्योग के लिए पैसे मिल नहीं रहे। आप देखिए, ये बहकाने की बात है कि आप उद्योगपति बनिए, उद्योगपति बनिए, ये बहकाने की बात है। जब एक व्यक्ति के पास साधन संसाधन नहीं होगा, इसका रीवा में तो कृषि ही रोजगार का मुख्य साधन है, तो आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं। हमारे यहाँ के क्षेत्रीय नेताओं को इस पे ध्यान देना चाहिए कि कम से कम 1-2 फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं, जिससे कि कंपटीशन भी बढ़ेगा, माहौल बनेगा, और यहाँ भी किसान भाइयों को भी लाभ होगा, ऊपर से रोजगार के साधन भी उनके बच्चों को मिलेगा। तो सरकार ये बहकाने का काम न करे, सरकारी पदों को भरने की बात करे, और जब तक है तो